हर इमरजेंसी के सिचुएशन में आपको एफडी तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। 90% लोगों को इस ट्रिक का पता ही नहीं है। आप अपनी एफडी तोड़े बिना भी उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। आज के वीडियो में हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है और क्या ये ऑप्शन एफडी तुड़वाने से अच्छा है, ये हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये समझ सके कि अगले इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम समझते हैं कि लोन अगेंस्ट एफडी क्या है और यह कैसे काम करता है। लोन अगेंस्ट एफडी मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी एफडी है जो आपने 3 साल 5 सालों के लिए करा कर रखी है, बस ध्यान रहे कि वो कोई भी टैक्स सेवर एफडी नहीं होनी चाहिए। टैक्स सेवर एफडी के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है। तो आपकी ऐसी कोई भी एफडी है जो आपने एफडी करवा कर रखी है और थोड़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए है और बहुत ही बड़ा अमाउंट आपने एफडी में इन्वेस्ट करके रखा है। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आ जाती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है और उसके लिए मुझे ये एफडी तोड़नी पड़ेगी, बट दिक्कत ये है कि जितना अमाउंट आपको चाहिए शायद वो बहुत ही कम हो जितने की आपकी एफडी हो उसके मुकाबले। उसी के साथ साथ आपको एफडी जल्दी तुड़वाने के चक्कर में पेनल्टी भी देनी पड़ती है, आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा आपको लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा आप लोन अगेंस्ट एफडी वाला फीचर यूज कर सकते हो। सीधी भाषा में अगर हम समझे कि आपका जो एफडी का अमाउंट है उसी को एज अ कोलैटरल देकर आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। और मोस्टली जितना आपका एफडी का अमाउंट है उसका 70 to 90% ऑफ द अमाउंट एज अ लोन आपको मिल जाता है। और इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो वो भी काफी कम होता है। तो जनरली जितना भी एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 1 से 2% के बीच में ऐड करने के बाद आपको इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। और जो आपकी एफडी होगी उस पर आपको इंटरेस्ट भी कंटिन्यू चालू रहता है, तो आपको टेंशन नहीं है। तो इफेक्टिवली 1 से 2% के बीच में आप ये लोन जो है वो ले सकते हो। ये जो फीचर है ये मोस्टली आपको सारे एनबीएफसी और इंडियन बैंक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इसको हम ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी भी कहते हैं। तो आप अपने ब्रांच में जाकर इसकी इंक्वायरी जरूर कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आई होप आपको समझ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में आपको लोन अगेंस्ट एफडी लेना चाहिए और कौन सी सिचुएशन में आपको लोन अगेंस्ट एफडी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 5 लाख की आपकी एफडी है, 7% पर एनम पर आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 साल के लिए आपने एफडी की थी, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और तुम्हें अचानक से 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो अभी भी आपके 3 साल बच रहे हैं मैच्योरिटी के लिए। तो आपको एफडी तोड़ देनी चाहिए। अगर बैंक पेनल्टी काट रहा है, यूजुअली जितना भी एफडी का रेट होता है उससे आधा से 1% के बीच में बैंक एफडी की पेनल्टी काट लेता है। दूसरा, इस सिचुएशन में अगर आप एफडी को तोड़ देते हो तो क्या होगा ये हम देखेंगे, और एफडी तोड़ने के जगह आप लोन अगेंस्ट एफडी ले लेते हो तो क्या होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने एफडी तोड़ दी तो आपसे बैंक पेनल्टी काटेगा, यूजुअली 0.5% से लेकर तो 1% की पेनल्टी होती है। तो 7% के इंटरेस्ट की जगह आपको 6 से 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी बात, आपकी जो कंपाउंडिंग थी वो अफेक्ट हो जाएगी, जो बचे हुए 3 साल है उसके लिए। तो 5 लाख के ऊपर आपको 15 से लेकर तो 25,000 का इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि एज अ पेनल्टी वो निकाल लिया जाएगा। प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर भी टैक्स लग जाएगा। और अगर आप लोन अगेंस्ट एफडी लेते हो तो तुम्हारी एफडी पहले की तरह 7% पर ही कमाती रहेगी। 3 लाख का आप लोन ले सकते हो 8.5% पर एनम पे। नेट कॉस्ट आपका लगभग 1.5% इफेक्टिव आ जाएगा। ये मैंने एक मीडियम केस लिया है। अगर आपकी बैंक सिर्फ 1% पर ऑफर करती है तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ 1% का रह जाएगा। नेट इंटरेस्ट 3 लाख रुपए पर 1 साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से लेकर तो 5,000 के बीच में पड़ेगा। अब इन कंपैरिजन टू जो आपकी पेनल्टी थी 15 से लेकर तो 25,000 के बीच में रेंज कर रही थी, उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और सेंसिबल ऑप्शन है। और इसके लिए आपको कोई भी सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अपने बैंक में जा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रोसेस समझा देंगे और तुरंत आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन केस बैंक में आपकी एफडी बहुत ज्यादा अमाउंट की नहीं है या इतनी सफिशिएंट अमाउंट की नहीं है जितना पैसा आपको जरूरत है, तो और एक मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हो, उसका नाम है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। सेम चीज आपको करनी है, जैसे आपका एफडी का पैसा यहाँ पर कोलैटरल है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं वो आपका कोलैटरल होते हैं। बाकी पूरा प्रिंसिपल सेम है। 10.5% पर एनम से आपको इधर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सिबिल स्कोर की यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत ही सिंपली 15 से 20 मिनट में आपकी केवाईसी हो जाती है और विद इन 4 आवर्स लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और जितना अमाउंट आप लोन ले रहे हो
उतने अमाउंट पर ही और जितने दिनों के लिए आप अमाउंट यूज करोगे सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। इसमें कोई भी हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज्यादा कॉर्पस है और इमरजेंसी में आप उन्हें बेचना नहीं चाहते हो और शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड्स चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस आपको जरूर यूज करने चाहिए। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कहां से लेना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इजीली चेकआउट कर सकते हो कि कितना लोन का लिमिट आपको मिल जाएगा और कितने परसेंट पर मिल जाएगा। होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगली बार अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।